कि किसी में आ जाए ना, अलग ही लेवल हो जाता है उसका, एकदम अलग लेवल हो जाता है। मैं आपको दो, एक गुड एग्जांपल एक बैड एग्जांपल देके समझाता हूं कैसे ये आपको चेंज करता है। गुड एग्जांपल इज भगत सिंह, बैड एग्जांपल इज एनी टेररिस्ट। ठीक, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि जो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, बड़े गंदे लोग हैं, खराब लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, बट इफ यू लुक एट देम फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव तो एकदम अलग हो जाता है। भाई आप में से, मुझे मिला के भी हम में से कितने लोग किसी आइडियल के लिए अपनी जान दे सकते हैं। पेरेंट्स की बात अलग है, वो तो रिश्ता है। कल को हो सकता है कि अपने स्पाउस के लिए आप जान देना चाहें, हालांकि चांस कम है, लेकिन मान लीजिए एक सेकंड को, लेकिन स्पाउस के लिए देना चाहें ना देना चाहें, अपने बच्चों के लिए दे सकते हैं। तो आज से 10 साल के बाद जब चुन्नू या मुन्नू खतरे में होगा या होगी, आप उसको बचाने के लिए अपनी जान आराम से दे देंगे। मान लो छोटा सा बच्चा 4 साल का है, डॉक्टर बोले कि इस बच्चे को ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है हार्ट में, तो रिप्लेस करना होगा हार्ट, किसी का हार्ट चाहिए, जिंदा हार्ट चाहिए, और आप साउथ इंडियन फिल्म के हीरो है नहीं, है ना, यू आर ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ऐसा नहीं है कि आप किसी का निकाल के खिड़की से फेंके और वो सीधा बाहर जाके लग जाए, पॉसिबल नहीं है। तो पेरेंट्स से कहा गया कि भैया, मैं जानता हूं मेडिकली पॉसिबल नहीं, मैं सिर्फ सिचुएशन देने का कोशिश कर रहा हूं। पेरेंट्स से मान लीजिए कह रहे हैं कि भैया आप में से कोई एक अपना हार्ट दे दो, और हार्ट पूरा देना पड़ेगा, लंग्स की तरह नहीं कि आधा दिया और काम चल गया दोनों का। लीवर, सॉरी, लीवर की तरह होता है ना, लीवर ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, पार्ट ऑफ लीवर इज गिवन, पार्ट रिमेन्स, दोनों बड़े हो जाते हैं। तो आप में से कोई मरेगा तो बच्चा जिएगा, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कभी अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आप अपने बच्चे को अपना ऑर्गन देके मरना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से अधिकांश लोग कहेंगे हाँ, यस वी विल गो फॉर इट। अभी शायद आपको ना लग रहा हो क्योंकि अभी चुन्नू मुन्नू है नहीं। जब चुन्नू क्यूट सा मूले के सामने बैठा होगा या बैठी होगी मुन्नी, और मुन्नी बोलेगी पप्पा मैं मरने जा रही हूं, आप कहेंगे अरे यार मेरे होते हुए नहीं मैं मरूंगा। और फिर बड़े बड़ों की ऐसी तैसी हो जाती है उस समय। तो ये होता है, नॉर्मल बात है। इसलिए जब किसी आप टेररिस्ट को देखें तो ये सोचें वो आदमी है जो एक मिशन या एक आइडियोलॉजी के लिए अपनी जान देने को तैयार है। एंड वी कैन सेक्रीफाइस अवर लाइव्स ओनली फॉर द इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, एंड दैट टू नॉट ऑलवेज। कोई नक्सलाइट है, कोई रिलीजियस टेररिस्ट है, उसको पता है कि मैं मरने वाला हूं, इंडियन पार्लियामेंट पे हमला कर रहा है, उसको अच्छे से पता है कि बचने वाला नहीं हूं। या बॉम्बे पे हमला, या 9/11 का हमला, सोचिए, सोच के देखो एक बार कि आप हवाई जहाज चला रहे हैं और आपको वो बिल्डिंग के अंदर घुसाना है, पूरा फ्यूल भरवा के रखा हुआ है ताकि बम अच्छे से फटे, एंड यू आर ड्राइविंग द प्लेन, you have killed the pilot or you have somehow managed to remove the pilot from the cockpit, and you are controlling the cockpit because you have the knowledge of how to fly the plane. और आगे 2 पायलट बैठे हैं, टारगेट क्या है, इस प्लेन को बिल्डिंग में घुसा देना है। अच्छा, पीछे बैठे उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, वो सिर्फ उछल कूद मचा रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है। इनको कह रहा है कि प्लेन को बिल्डिंग में घुसा देना है, और ये सीधे प्लेन को बिल्डिंग में ले जा रहे हैं, और इनको पता सबसे पहले हम मरेंगे। ये बहुत कायर का लक्षण है, इसके लिए बहुत दम चाहिए, बहुत दम चाहिए। कभी 10-20 की स्पीड पे साइकिल लेके दीवार में मार के देखो। 10 की स्पीड तो नॉर्मल होती है, साइकिल में खास नहीं होती है। सिर्फ 10-15 की स्पीड पे साइकिल चलाओ, ब्रेक पता लगाना, दीवार में मारो एक बार। उसके बाद क्या होता है, हाथ नहीं रहता, सिर आगे निकल जाता है, सिर दीवार में जाकर ठक से लगता है, तो फिर फुवारे छूटते हैं। नानी मर जाती है 15 की स्पीड पे साइकिल दीवार में मारने में, और कोई आपसे कह रहा है हवाई जहाज फ्यूल से भरा हुआ बिल्डिंग पे घुसा। एंड यू नो दैट एज सून एज द प्लेन इज टच्ड विद द बिल्डिंग, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डाई, एंड नॉट ए गुड डेथ, इट विल बी ए वेरी बैड डेथ। जल के मरना है, जिंदा जल के मरना है। एंड इफ समवन इज डूइंग दिस इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, वो कौन सी चीज है जो उससे ऐसा करवाती है? And this is known as courage of conviction that my objective is appropriate and ethically just.
आप किसी का ब्रेन वॉश करके उसे कन्विंस कर सकते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। नक्सलाइट्स करें तो भी यही होता है, उनको पता मरेंगे तब भी करते हैं। अच्छी सेंस में कौन? भगत सिंह कर रहा है। 23 साल का सुंदर सा स्मार्ट सा लड़का, जिसको देख के कितनी लड़कियां मरती थी, पर वो क्या बोल रहा है कि ना, हमारी शादी हो गई है देश के साथ। और जब उसको मरने की जरूरत नहीं है, फाइट है दोस्तों में, कौन मरेगा कौन मरेगा, मैं मरूंगा मैं मरूंगा मैं मरूंगा। एंड देन फाइनली ही वाज गिवन द चांस एंड ही थ्रू द बॉम्ब इन द पार्लियामेंट एंड देन फॉर द केस एंड फाइनली डाइड। ये मजाक नहीं होता है, अपनी मौत को खुल के इनवाइट करना मजाक नहीं है। एंड दिस हैपेंस व्हेन यू हैव ए करेज ऑफ कन्विक्शन। Normally, I give 2 examples of current times to explain this concept. One is निर्भया's mother. आपके नोट्स में जिक्र भी होगा। और एक लेडी का नाम मैंने भूल पाता, who is known as नीलम कटारा। आपके नोट्स में कटारिया लिखा हुआ है, she is not कटारिया, she is नीलम कटारा। वो कौन है, उसकी कहानी क्या है, अगर आप समझेंगे। नीलम कटारा के हस्बैंड एक IAS ऑफिसर थे, जॉइंट सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इंडियन गवर्नमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी इज ए वेरी हाई रैंक, बहुत ताकतवर रैंक होता है। उनका और उनकी वाइफ नीलम का एक ही बेटा था, नीतीश कटारा। अब सोचिए कि सीनियर IAS है, एक ही बच्चा है। नीतीश कटारा जिस कॉलेज में पढ़ता था, वहां एक लड़की पढ़ती थी जो एक बहुत बड़े गैंगस्टर की बेटी थी, यूपी की बात है। उस लड़की का नाम शायद भारती था, और दोनों में आपस में प्रेम हो गया। अब बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसकी बेटी से कोई प्रेम कर ले तो किस बात का गैंगस्टर? गैंगस्टर वो जो सबकी बेटी से प्यार करे, सबको उठा के ले आए। उसकी बेटी से कोई प्यार कर ले तो कैसे वो सहन करे? तो एक दिन नीतीश और कॉलेज के सारे फ्रेंड्स एक शादी में गए, वो लड़की भी थी, ये भी था। तो जैसा केस चला बाद में, उस लड़की का भाई अपने 1-2 फ्रेंड्स को लेके वहां आया। इसको बोला चलो बात करेंगे थोड़ी देर, ले गए तो उसका मर्डर कर दिया। अब उसकी मां को पता लगा। अब मामला क्या था कि आपको पंगा मोल लेना है किसी बहुत बड़े गैंगस्टर के साथ, जिसके सामने IAS की भी नहीं चलती है। बट देन शी डिसाइडेड कि मैं चाहे मर जाऊं, मैं छोड़ूंगी नहीं। और केस शुरू हुआ लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में होता है मर्डर के केसेस। एंड शी फॉट, शी कलेक्टेड ऑल द आर्गुमेंट्स, एविडेंसेस, शी अपील टू द कोर्ट टू चेंज द जज। शी हैड हर ओन जज, सॉरी, ये जो वकील होते हैं ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बजाय दूसरे को उसने अपॉइंट करवाया। खूब धमकियां मिली, बार बार खूब धमकियां। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसका एक ही सपना था कि फांसी दिलवानी है इसको। इस बीच में उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जस्टिस। नाउ शी वॉज अलोन, ऑल अलोन इन द फैमिली, नो वन एल्स वॉज देयर इन द फैमिली। एंड फाइनली फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट शी गॉट लाइफ imprisonment. She could not get the death penalty, but life imprisonment she got. And then, since she had no son, not even husband now she is working with an NGO of her own to support such people who have been killed or maybe tortured by anyone in power. तब उनके केसेस लड़ती है। तो आप सोचो कि इसमें कितनी धमकियां मिली होंगी। ये करेज कहां से आता है? इस कन्विक्शन से कि मेरा बेटा मरा है, जस्टिस तो लेके मानूंगी। और सीधे बोलती थी कि मेरा मर्डर करवाना करवा दो, उससे कम में पीछे हटूंगी नहीं। You have only one option to stop me, just kill me. And you have killed so many people. For you, I am just one more. But if you don't kill me, I will not leave your son. इस माइंडसेट से वो केस लड़ती रही, एंड फाइनली शी गॉट जस्टिस। क्या हुआ? आप सब सेंटी हो गए बहुत ज्यादा। मुझे लगा कि 1-2 सेकंड में देखता रहा आप लोगों के चेहरे, बहुत ही क्यूट टाइप के लग रहे थे कि बस अभी आंसू निकलने वाले हैं। फिर मुझे लगा ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज, एक मिनट, तो इसको बोलते हैं करेज ऑफ कन्विक्शन। समझ में आ गया करेज ऑफ कन्विक्शन क्या है?